अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करें तो आज के दिन एक वाव सिचुएशन देखी गई। मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई, इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन देखा गया और काफी अरसे बाद एक बम्पर परफॉर्मेंस मार्केट की देखी जा रही है, यानी कि 1000+ पॉइंट्स का इजाफा इन अ सिंगल डे देखा गया एंड इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन वाज वेरी गुड। आज के दिन हम कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर देखा गया, अपवर्ड डायरेक्शन देखी गई और बुल रन जो एक एक्सपेक्टेड था वही देखा गया। साथ साथ काफी अरसे से एक लोअर नोट पे एक डिप्रेशन देख रहे थे, हम कॉशियस स्टैंस देख रहे थे। आज के दिन डे ट्रेडर और आज के दिन जो हमारा इंडिविजुअल है वो भी बाइंग करते हुए दिखाई दिया। मार्केट के अंदर वो चार्म मौजूद है। ईएनपी सेक्टर बहुत जबरदस्त पार्टिसिपेट कर रहा है, डेली बेसिस पे हम ये देख रहे हैं। लेकिन आज के दिन हम जो ओवरऑल सिचुएशन देखें तो एक जबरदस्त सिचुएशन इसी सेंस में देखी गई कि यहाँ पर जो है वो 40,000 का लेवल जो है वो अचीव हुआ, एक बार फिर सस्टेन हुआ और साथ साथ आगे आने वाले दिनों के लिए यानी कि 40,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव क्लोजर होना कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है उसके लिए एक अच्छी जेस्चर प्रिवेल करते हुए दिखाता है। साथ साथ वॉल्यूम वाइज अगर बात करें तो आज वॉल्यूम्स बहुत जबरदस्त देखे गए हैं मार्केट के अंदर। वैल्यू इज़ वेरी गुड। हम कह सकते हैं कि 14 बिलियन रुपीस से ज़्यादा का काम होता हुआ मार्केट के अंदर दिखाई दिया। ओवरऑल यही चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर्स काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे। इस चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर आगे की फोरकास्ट की जाए तो मार्केट के नंबर्स काफ़ी सॉलिड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम थोड़ा सा फंडामेंटल्स की तरफ जाएँ तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट के फंडामेंटल्स ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और अब जब वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो यू नो इट के आने वाले दिनों में जितने ब्लू चिप हैं उन सब में काम होता हुआ दिखाई देगा। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे करंट इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से। ऑब्वियसली जब इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी होती है तो उसके इम्पैक्ट्स बड़े ज़बरदस्त आते हैं, वाइब्रेंट आते हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे क्या क्या दिखाई दे रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीड भी है और साथ साथ अगर थोड़ी बहुत भी आ जाती है तो उससे मार्केट को, इकोनॉमी को और हमारी जो एक नीड है उसकी एक ब्रीथ मिल जाएगी, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड थर्डली लास्टली इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, वो आज हम डिस्कस करेंगे। वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अजीम अलवी साहब। आप फॉर्मर मेंबर हैं मैनेजिंग कमेटी के केसीसीआई के, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू नताशा। सबसे पहले ये बताइए अजीम साहब, बड़ा ही एक अच्छा जेस्चर देखा गया स्टॉक मार्केट के हवाले से। आज बड़ी अच्छी हमने एक वाइब्रेंसी देखी है। फाइनली जो वेट कर रहे थे हम काफ़ी अरसे से, एक डिप्रेशन देखा जा रहा था, हालात जितने भी अच्छे हो, एक रूमर की वजह से वो तमाम जो सेंटिमेंट्स हैं वो डाउन हो जाता है। सेंटिमेंट्स आज बहुत ज़बरदस्त दिखाई दिए, कैसे देख रहे हैं आप इसको और खासकर इकोनॉमी की? कॉन्फिडेंस शो किया इन्वेस्टर्स ने, जाहिर से नो डाउट कि आज डॉलर ने बड़ा डिप लिया, डॉलर ठीक ठाक अप किया, रुपया डिवैल्यू हुआ है, लेकिन इसके बावजूद देखें ये वो चीज़ें हैं कि कॉन्फिडेंस शो, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस, बिजनेसमैन को आप कॉन्फिडेंस दें, जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको आप कॉन्फिडेंस दें कि जी आपकी चीज़ कहीं नहीं जाती, गवर्नमेंट बैठी हुई है, दे आर थिंकिंग ऑफ यू, दे आर थिंकिंग अबाउट यू। ये जो र्यूमर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली देखें फॉल्स र्यूमर्स जो है सबसे तेज़ फैलती हैं और लोगों को तामीरी काम होता हुआ या स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे काम होता हुआ बड़ी देर में चीज़ें नज़र में आती हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं जो देख रहा हूँ पिछले 3-4 महीनों में र्यूमर्स इतनी ज़्यादा हैं कि जो स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे भी अगर कोई काम हो रहा है ना तो लोगों को नज़र नहीं आ रहा, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो आज बड़ा पॉजिटिव रहा है, 40,000 से ऊपर गया है और इन्वेस्टर्स ये बुल रन है। अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह इट विल कंटिन्यू, आई होप इट विल कंटिन्यू, इट विल गुड फॉर द गवर्नमेंट एज वेल, स्पेशली फॉर साग डार साहब, क्योंकि दे आर लोग बड़े उनके एबिलिटीज़ के बारे में क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल करना चाहिए। इज़ प्रूविंग हिमसेल्फ राइट एंड आई होप कि ही विल कम अगेन ऑन मीडिया और फेस करेंगे अवाम को, उनको जो है ट्रू बताएंगे, देयर इज नथिंग रॉन्ग। अच्छा, इकोनॉमी के बारे में क्या कहेंगे? ऑब्वियसली मार्केट की पोजीशन आज एक अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन बड़ी देखी और बड़ी ज़बरदस्त ये एक सिचुएशन थी। तो आप क्या समझते हैं कि इकोनॉमी को भी हम ऐसे ही कुछ अरसे बाद देखेंगे जो कि एक फ्लाइंग हाई हो? देखिए हमारी इकोनॉमी, हमें पहले ये डिसाइड करना, देखिए जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं, दुनिया इस वक्त इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में, हमें अपनी पॉलिसी कुछ शॉर्ट टर्म्स बनानी होगी, कुछ लॉन्ग टर्म्स बनानी होगी और हमें इन द सेम टाइम हमें दोनों पे बहुत तेज़ी से काम करना होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे काम करना होगा। हमें इसके लिए बहुत केपेबल लोग चाहिए। अब बात यह है कि इकोनॉमी कैसे बेहतर होगी। साहब आपने इतना बड़ा सैलाब देखा, आपने इतना डिज़ास्टर देखा, दुनिया आपकी हेल्प को आई। अब वो जो आपके पास फंड्स आए दुनिया भर से, उनका जो इस्तेमाल हो वो बहुत लॉन्ग टर्म बेसिस पे हो, यानी कि फ़र्ज़ करें जो आप घर बना रहे हैं वो सोलर पैनल्स
उनमें लगे हुए ताकि उनको बिजली का खर्चा आपको बहुत आगे की देखनी होगी कि जिन लोगों के आप नए घर बना रहे हो उनके ऐसे घर बने कि जी ठीक है अगले 25-30 साल तक उनको किसी तरह का प्रॉब्लम ना है, ना किसी तरह का हर्डल ना है। और फिर देखिए सबका कॉन्फिडेंस शेक हुआ है अनफॉर्चुनेटली। जो फेक न्यूज़ हैं सारा कुछ कॉन्फिडेंस शेक किया हुआ है। हमें बस कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की ज़रूरत है। बड़ी ज़बरदस्त नेशन है हमारी। आप देखें इस वक्त यूरोप का क्या हाल है, कितनी सर्दी पड़ रही है, यूनाइटेड स्टेट्स में कितनी सर्दी पड़ रही। यूरोप में उनके पास गैस नहीं है, उनके पास हीटिंग प्रॉब्लम उनके पास चल रहा है, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए। नो डाउट आज रुपया गिरा है, लेकिन मैंने से पहले भी जब आपके प्रोग्राम में आया था मैंने उस वक्त भी मार्केट से कहा था 5 रुपए ज़्यादा गिरा दें, लेकिन कह दें ठीक है भाई साल भर जो है ना अब कुछ नहीं होता, कॉन्फिडेंस दें। थोड़ी स्टेबिलिटी तो है, आप बिल्कुल समझते जनाब, हैं। आपके इन्वेस्टर के पास, बिजनेसमैन के पास, उसको मालूम है मैंने क्या करना है। अब आप देखें ना कि अगर फर्ज करें कोई बिजनेसमैन वो एक्सपोर्ट करता है 228 रुपए में, और वही चीज़ वो जब इंपोर्ट करने जाता है तो ओपन मार्केट से जाके लेता है 40 रुपए का फ़र्क, 35 रुपए का फ़र्क, तो ख़त्म हो जाएगा बाद में। तो हमें इन सब चीज़ों को ख़त्म करना होगा। हमें ये जो फेक फॉरेन पे लोग हो जाते हैं जी गवर्नमेंट, अब जैसे बिजली चली गई, आज सुबह ट्विटर काम नहीं कर रहा था यूएसए में, क्या हुआ, कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं चल गई ना, कोई आसमान तो नहीं कोई टूट आसमान पड़ा। तो नहीं, हाँ Right. फट गया। यहाँ पे फॉरेन सही है, आ जाते हैं डिजास्टर, लोगों पे, कौमों पे आ जाते हैं लोग, बॉटम टच कर जाते हैं, वहां से राइज करते हैं। देयर मैनी नेशंस इन द थोड़ा सा वर्ल्ड, हम उन पेशेंस सबसे करने की बेहतर हैं। जरूरत है हमें। उसमें गवर्नमेंट को हेड ऑन आए, फेस करे, लोगों को आके बताए, लोगों के प्रॉब्लम्स सुने। जब आप सुनेंगे तो आप हल करेंगे। हो सकता है कि आप गवर्नमेंट के जो लोग हैं उन तक ही वो प्रॉब्लम्स ना पहुंच रहे हो, वो उसकी इतनी शिद्दत फील ना कर रहे हो जितनी शिद्दत की प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनके पास भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं देखने की। आईएमएफ है और सैकड़ों चीजें, तो ठीक है, थिंग्स विल, आई होप थिंग्स विल गो आपने बेटर। आईएमएफ का जिक्र किया है, सो टॉकिंग अबाउट आईएमएफ, क्या दिखाई दे रहा है? नेगोशिएशंस जारी हैं, गवर्नमेंट ने कह दिया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि आईएमएफ से डील करना है, अब ये और कोई वे आउट है नहीं। आप समझते हैं क्या फर्दर टैरिफ इंक्रीज होगा? क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि डॉलर जो एक मूव थी वो आज राइट टिक हो गई है। देखिए, आईएमएफ का मेन कंसर्न ये होगा कि वो जो पैसे आपको दे रहा है वो वापस कैसे होंगे, ठीक है ना। अब ये इस गवर्नमेंट का काम है, इन लोगों का काम है, जो थिंक टैंक है उसका काम है कि जी ये पैसे कैसे वापस होंगे। जो कि देखिए कभी अच्छा नहीं लगता आप जाएं और लोगों से कर्जा मांगें, ठीक, कभी आप जाएं और अपने घर को गिरवी रख दें बैंकों में, कोई नहीं ये चाह रहा होता। अब लेकिन आपके हालात ऐसे हैं, आपने भी लेना है, वापस कैसे। अगर आपने टैरिफ बढ़ा दिया तो आपकी बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इस रीजन में आप ऑलरेडी सबसे एक्सपेंसिव है। राइट। आपने अगर बिजली गैस, इस वक्त गैस का भी आपका बड़ा ज़बरदस्त आपका मैं कहूँ शॉर्टफॉल है, और इसको भी आपने लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखना है क्या करना है। आप ईरान से, जैसे आज उन्होंने गवादर के लिए 100 बिल्कुल, ये मेगावाट का बहुत उन्होंने अच्छा किया, एक वो बिल्कुल है। हमें वहाँ से गैस भी लेनी चाहिए। आज यूएसए ने भी अपनी आमादगी जाहिर कर दी कि ठीक है जी आप रशिया से ऑयल लें, उस पर We have डील no करें। objection. हाँ, क्यों, देखिए दुनिया आपको तबाह नहीं करना चाहती है आपका, लेकिन अगेन आप जब अपने प्राउडली सीना तान के खड़े होते हैं, बात करते हैं अपने बेस के लिए, तो फिर दुनिया आपके लिए तैयार भी होती है। अब आप कब तक के लोगों से मांगते रहेंगे? हमें इस बारे में हमें लॉन्ग टर्म देखना है, हमें टैक्स नेट बढ़ाना है। जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन पे लोड नहीं डालना, बल्कि जो टैक्स नेट है वो बढ़ाना है कि किस तरह से 22 करोड़ की आबादी है, कितने लोग टैक्स दे रहे हैं। जाहिर सी बात है इनडायरेक्ट टैक्सेस बेताश है, डायरेक्ट टैक्सेस बेताश, तो इनको इस तरह करना कि पूरा मुल्क सर्वाइव करे, पूरे मुल्क के लोग फ्लरिश करे। जहाँ पे नहीं है वहाँ हमें करना पड़ेगा। देखिए आबादी के लिहाज से भी ये चीज़ डिसाइड हो सकती है, देयर आर मेनी अदर वेज जिसके लिहाज से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस जगह से, इस शहर से हमें कितना टैक्स मिलना चाहिए। यूजेज ऑफ यूटिलिटीज़ भी उसमें शामिल हैं, बहुत कुछ शामिल है। तो मेरा ख्याल में ये होना चाहिए, स्पेशली जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूटिलिटीज़ की, वहाँ पे हमें अपने चेक पॉइंट्स लगाने चाहिए। और हमें सबसे पहले जो हमारी यूटिलिटीज़ की चोरी है वो अगर हम रोक लें, हम टू बी वेरी ऑनेस्ट हम ये समझ लें, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से गवर्नमेंट से कि हम ये देखिए जब बॉटम आ जाता है ना तो आप उसके बाद ऑप्शंस नहीं होते, अब तो अपसाइड ही है अब तो, और आप लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं। मैं अगर फर्ज करें घर में आ जाए तो सबसे पहले बाप अपना खाना रोकता है, ठीक, वाकई आ जाए ना तो बाप कहता है जी मैं धोने वाले कम लूंगा या एक वक्त का खाना छोड़ दूंगा, लेट्स पुट इट दिस वे। मैं कहता हूँ जी प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे एक्शन है जी कि मैं कोई लग्जरी अब नहीं, सिंपल जो ज़िंदगी हो सकती है पर्क्स पे वो हम गुजारेंगे, हम बिजली के पैसे देंगे, हम गैस के पैसे देंगे, दुनिया देती है, हम कोई स्पेशल नहीं है, ठीक है। इसी तरह से जो भी उस में जहाँ खर्चे हैं गवर्नमेंट के वो हमें कम करने होंगे। हमें प्रैक्टिकल उस पर आना होगा कि ठीक है भाई देखिए जब मेरा घर है, मैं अपने आपको घर का बताऊँ, मैंने अपने बच्चों को यही कहा कि जी जब आपका
6:30 से 11 बजे तक जो आपके पीक आवर्स हैं उसमें आपने कम से कम बिजली इस्तेमाल करनी है। सेव करनी है बाकी एनर्जी। हमने ही उनको सिखाना है ना, कोई बाहर से तो नहीं आएगा सिखाने। इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब एक तरह से मुल्क के बाप हैं, ठीक है। उन्होंने ही आगे आके कहना ठीक है जी मैं ये पर्क्स नहीं लेता, मैं ये, आपने कमेटी भी आपको मालूम है बनाई, 19 लोग हैं उसमें जो कि डिसाइड करेगी कि गवर्नमेंट के खर्चे कैसे कम हो। ये तो ओपन चैप्टर है कि कैसे खर्च हो। आप टॉप के आप 10 खर्चे उठा के ले लें, उसमें आप देखें ये छोटे छोटे सिगरेट नहीं पीऊंगा और शर्ट की आस्तीन नहीं बनाऊंगा, ये तो बड़ी छोटी चीज़ है। मैं बड़ी चीज़ों में बैठ के, और स्पेशली जब सॉरी टू से ये जो भी गवर्नमेंट के लोग हैं जब ये अपने बिजली गैस के बिल देना शुरू करेंगे तो ये एक नॉर्मल आदमी के भी लेवल पे आ जाएंगे, इनको मालूम होगा कितना लोड आता है। अच्छा, आपने टैरिफ का जिक्र किया, तो नॉर्मली एनर्जी क्राइसिस भी हैं और हमने डिफरेंट कंट्रीज़ की भी एग्जांपल्स दी है। हमारे रीजन के अंदर इतने कंट्रीज़ हैं जो हमें एनर्जी के हवाले से हेल्प आउट करना चाहते हैं और हमें इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होगा, वो काफ़ी चीप प्राइस पे जो है वो हमें अवेलेबल होगा। आप समझते हैं कि हाइड्रो जो एक जनरेट है बिजली हम इससे बना सकते हैं, तो वो हम किर्गिस्तान या उज़्बेकिस्तान, डिफरेंट हमारे पास कंट्रीज़ हैं जो हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी भी एक्सपर्टीज़ लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप एक्सपर्टीज जरूर ले लें, लेकिन आपके अपने मुल्क में 2 डैम तो अंडर डेवलपमेंट हैं कि वो बनने, हमें उनको स्पीड अप करना चाहिए। देखिए हमें सस्ती चीज़ों के, हमें जो आपने हाइड्रो की बात की, हाइड्रो सबसे सस्ता तरीन है, ये फिर एटॉमिक सस्ता तरीन है। हमें इनके पीछे जाना होगा कि जी अब हमने जो बिजली बनानी है वो ना कोयले से बनानी है, कोयले से पोल्यूशन होता है, ठीक है ना। आपने ना तेल से बनानी है, तेल महंगा तरीन है। आपने उन आइटम से बनानी नहीं जो आपको आगे चल के भी इंपोर्ट करने पड़े। हाइड्रो आपके पास आज मौजूद से है। थर का कोल भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया। वैसे आपने 2 खबरें अच्छी बताई हैं, एक तो आपने वो अमेरिका वाली बताई है रशिया के हवाले से, और दूसरा ये बताया है कि हमारे पास जो है वो गवादर के थ्रू ईरान से जो है वो गैस आएगी। सो एक और भी न्यूज़ है जो कोल थर का इस्तेमाल हो जाएगा। सो हमारे पास तो रिसोर्सेज बहुत हैं, बहुत है भाई, आपसे क्या अगर इसको बहुत है। यूटिलाइज किया जाए, इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाए, वेल प्लान्ड हो। 100 साल देखिए आपके पास जो कोल है, आज आपके पास गैस क्यों शॉर्टेज है? जो सुई की गैस है जब निकली थी था कि जी ये 80 सालों की गैस है, ये क्यों खत्म हो गई 40? आपको वेल प्लान्ड चीजें लेकर चलनी पड़ेंगी, आपको उन्हीं एक्शंस पे चलना पड़ेगा। अभी भी आपकी एक्सप्लोरेशन हुई है मेरे ख्याल में सिंध में, आपके पास कोई 3 बिलियन आपके पास क्यूबिक गैस आपको निकली। अगेन अब आपको उसकी कीमत का अंदाजा हो जाना चाहिए कितनी कीमती चीजें हैं, ठीक है। अब आप देखें ना, चाहे दुबई हो जाए, चाहे सऊदी अरब हो जाए, चाहे बॉम्बे हो जाए, कहीं पे भी घरों में गैस नहीं आ रही होती, वो उनके पास सिलेंडर्स होते हैं, उसको आप आसान बना दें लोगों के लिए। राइट। अच्छा, गैस का भी आपने जिक्र किया तो मैं रशियन ऑयल के हवाले से पूछना चाहूँगी। रशियन ऑयल जो डील हुई है फाइनलाइज 17th ऑफ दिस मंथ जो है वो डेलीगेशन आया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मीटिंग्स और एक फॉर्मल इनफॉर्मल मीटिंग्स के बाद ये डिसाइड हुआ है कि हम रशिया से ऑयल भी लेंगे, रिफाइंड ऑयल लेंगे, और जो कैपेसिटी हमारे पास है रिफाइन करने की वो उसको वैसे हम क्रूड लेंगे, अदरवाइज हम बाकी का रिफाइन लेंगे। और यू थिंक दैट कि कितना ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा हमारे इम्पोर्ट बिल के अंदर, बिकॉज वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स राइट नाउ। लेकिन शॉर्ट टर्म अगेन वही बात आ गई, शॉर्ट टर्म हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म क्यों, लॉन्ग टर्म नहीं मैं वही लॉन्ग टर्म हम रिफाइनरी बनाएं, ओके, ठीक है, ताकि हमारे इंपोर्ट बिल्स पे हमारा असर पड़े। हमें दोनों चीज़ों पे काम करना होगा। शॉर्ट टर्म ठीक है जी, अभी चीज़ ले ली, शॉर्ट टर्म फर्स्ट करें, हम कहें जी ईरान से हम बिजली ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म हमें अपने खुद के डैम, देखिए खुद कफील होना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। दुनिया में जो मुल्क इतना बड़ा हमारे सामने डिजास्टर है यूरोप का, कि आज यूक्रेन रशिया जंग हुई है, उनके पास गैस नहीं, राइट। वो डेफिनेटली वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं वो अब ये देख रही होंगी कि उनको आगे ये गैस ही चाहिए, उनको कोई ना कोई वो किसी और चीज़ पे काम कर रही होंगी कि जी आइंदा हम हीट ऐसे प्रोड्यूस करेंगे, गैस को हमने अब इसी से रिप्लेस कर देना। ये लोगों, ये गवर्नमेंट्स का जो थिंक टैंक्स होते हैं उनका एक काम होता है कि भाई आगे हमने अपने शहरियों को, अपने लोगों को, जो हमारे मुल्क के लोग हैं, उनको कैसे आसान ज़िंदगी देनी है ताकि वो डेवलप करें। हम जैसे जो भी आप समझती हैं यहाँ पे आगे गैस के बारे में, इसके बजाय कि हम इंडस्ट्री बंद कर दें, आज इंडस्ट्री में गैस नहीं है, ठीक है, इवेंचुअली क्या होगा, हमारी एक्सपोर्ट नहीं होगी, डॉलर, आई मीन हम धसते चले जाएंगे। हम घरों में सिलेंडर्स हम उसी राउंड अबाउट पे घूमे जा रहे हैं, हमें थोड़ा सा अब कोई नया रास्ता निकालने की जरूरत है। आगे 100 साल की प्लानिंग करने की जरूरत है। हम इस तरह से अपनी कौम कितने ऊपर ले जाएंगे। देखिए कोई हमेशा के लिए नहीं जीता, लोग
लेकिन लोग याद रखेंगे, जो अभी करंट लोग हैं, लोग उनको याद रखेंगे कि जी ठीक है, ये इतने सॉलिड स्टेप्स कर गए थे कि आज तक हमारे जनरेशन का इसको एंजॉय कर रही है। ठीक है, जैसे आपके हाइड्रो डैम्स हो गए, आपके जहाँ पर आपको मालूम है कैनप 2 कैनप 3 का भी वहाँ से भी हमारे पास न्यूक्लियर बिजली आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इसी तरह गैस के मामलात हैं, या कोई ना कोई और सोर्स जरूर दे दें। भाई मैं कहता हूँ घरों में हीटिंग है, आई मीन खाना बनता है, वो क्यों नहीं सोलर से बन सकता? बन सकता है ना। हमें सिर्फ लोगों को, हम ये कहते हैं जी, आज गवर्नमेंट कहती है कि हम 10,000 मेगावाट का हम सोलर का लगा रहे हैं, अरेंजमेंट करें। हम ये इन्वेस्टमेंट लोगों पे कर दें जो कि रिफंडेबल रिटर्नेबल होगी कि जी ठीक है, आज इन्वेस्टमेंट भी वापस आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी वापस आ जाएगी। फिर प्लस आपको मेंटेनेंस की कोई कॉस्ट नहीं, आपको सिक्योरिटी की कोई कॉस्ट नहीं, कोई कॉस्ट नहीं। हर घर अपनी जगह खड़ा है जिसके पास हर चीज़ सोलर पे, वो अपनी चीज़ें खुद प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे हीट रिलेटेड हो जाए, चाहे लाइट रिलेटेड हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड हो जाए। तो हमें वही बात है कि दुनिया कहाँ जा रही है। अब आप देखें ना, सोलर पैनल्स पे भी अब नए तरह के सोलर पैनल्स आ रहे हैं जिनकी प्रोडक्शन बहुत कम जगह पे सोलर पैनल की ज़्यादा आउटपुट है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी। अब दुनिया इन चीज़ों पे सोच रही है, दुनिया इन चीज़ों पे चल रही है। हमें जो हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं, वो हमें इन्हीं चीज़ों पे होने हैं, छोटे छोटे सेक्टर्स पे हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आप स्मार्टनेस की तरफ, इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारे अपने खपाना है अपने 22 करोड़ लोगों को। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, वी हैव ह्यूज पोटेंशियल। बहुत सारे स्किल्ड लेबर जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में भी जा रहे हैं और पाकिस्तान के नाम ऑब्वियसली रोशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें रेमिटेंसेस का एक क्वेश्चन है। डू यू थिंक दैट कि अब फर्दर ज़रूरत है कि और भी लोग जाएं और स्किल्ड लेबर जाए, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी एक चीप लेबर है, डॉलर की वैल्यूएशन के हवाले से देख लें तो? देखिए, इस पे तो बहुत काम की ज़रूरत है। टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स जहाँ जहाँ हैं पाकिस्तान में, गांव खुले हैं, क्योंकि गांव से ही लेबर ज़्यादातर बाहर जा रही होती है, शहरों से इतनी नहीं जा रही होती। और जो भी वजारत ये देख रहे हैं साहब, उनको तो इस वक्त समझ लें इस पर बहुत सीरियसली उनको अपने टारगेट्स बनाने पड़ेंगे कि जी इस साल फर्स्ट 2023 में मैंने 1 लाख लोगों को या 2 लाख लोगों को बनाए कि जी अपने इन फ्रेंडली कंट्रीज़ में हर सूरत में मुलाजमतें तलाश करके देनी। उसके लिए आजकल देखें दुनिया बहुत चेंज हो गई। पहले होता था कि लेमैन भी चला जाता था, या एक बड़ा ही होता था, नो डाउट बहुत अच्छा बड़ा ही होता था, या मेसन होता था, वो चला जाता था, उसको वहाँ जॉब मिल जाती थी। आजकल बगैर सर्टिफिकेट्स की जॉब नहीं मिलती, दे हैव टू हैव सर्टिफिकेट्स। उसके लिए आपके जो टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनको बहुत आपको फाल करना होगा, वहाँ से लोग सर्टिफिकेट्स लेके निकलें। टूल किस तरह से पकड़ना है, टूल आप हर तरह से लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन राइट वे क्या है, वो सिंपल चीजें होती हैं। आपके पास एक डिग्री हो, एक सर्टिफिकेट हो, इट मैटर्स। आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपका काम करने का तरीका, आपने काम खत्म किया, वहाँ से जगह आपने कैसे, ये छोटी छोटी चीजें वो लोग सिखाते हैं। वो एक रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है ना कि इस जगह से ये रिकॉग्नाइज्ड है और ये इनके पास सर्टिफिकेट्स है, ये क्रेडेंशियल्स मौजूद है, वो एक बहुत ऐड ऑन करता है आपकी पर्सनालिटी। आपके पास जब एजुकेशन होती है ना, तो अलग हो जाते हैं उन लोगों से जिनके पास नहीं होती। व्हाटएवर आप समझ लें वो उस्ताद है कि नहीं है, लेकिन उसका टूल्स का उठाना, टूल्स की सफाई करना उसको बताता है कि भाई ये बंदा पढ़ा लिखा है, ये बंदा सर्टिफाइड है। और इस वक्त जितना आपके फ्रेंडली कंट्रीज हो जाएं वो बिल्कुल आपको हेल्प आउट करेंगे। आप जाके जब उनसे पैसे मांग रहे हैं, आप उनसे जॉब्स भी मांग सकते हैं कि जी ठीक है आप इतना कोटा कर दें, आप इतना बढ़ा दें। और हमारे जो हमारा इंटरनेट है उस पर अवेलेबल होना चाहिए। इस मुल्क में फना साहब जो हैं वो सर्टिफाइड हैं इस जॉब के लिए, इस जॉब के लिए। आप ये देखें ना, अरब वर्ल्ड में नैनीस की कितनी ज़रूरत है। वो उमूमन फिलीपीन से और जगहों से मंगा रहे होते हैं। हमारे यहाँ से नैनीस कितनी जा सकती है? आप सर्टिफिकेशन के सारा मसला है। हमारे यहाँ कुछ फर्दर सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर फोकस है, ज़्यादा ऐसी चीज़ों पे नहीं है जो कि थोड़ी सी अनकन्वेंशनल है, यानी कि हमें सब जो है वो एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, हमें हर चीज़ को टैप करके आउट ऑफ बॉक्स जाने की ज़रूरत है। राइट, ठीक है ना, कि बिल्कुल। और हमारे पास हैं ऐसे, हमारे पास ऐसे माइंडसेट्स हैं जो हमारे पास आउट ऑफ बॉक्स जाके देखें ना। कंप्यूटर में आप ले लें कि छोटे छोटे शहरों के बच्चे जो हैं वो एनिमेशन कर रहे हैं दुनिया में, अपनी चीज़ सेल कर रहे हैं। तो हमारे पास दिमाग तो है, हमारे पास भी है बच्चे, जबरदस्त है, हमारे पास से बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहूँ जितनी अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम में आपको डेप्थ मिलेगी, इस कौम में आपको जितना क्या बोलूँ, इनकी क्या तारीफ करूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं हमारे मुल्क के जो लोग हैं। सिर्फ इनको एक राइट डायरेक्शन की जरूरत है कि इनको एक सर पे हाथ रखने वाला उनसे कहे कि ठीक है भाई गो, तो आप देखिए, लेकिन राइट डायरेक्शन, रॉन्ग डायरेक्शन ना हो। देखिए 70% जहाँ यूथ है, अगर वहाँ डायरेक्शन नहीं हुई तो आप सोचें क्या होगा आगे चल के। बेहंगम हो जाएंगे, बहुत बुरा हाल होगा। चलें सर, प्रोग्राम का टाइम जो है वो थोड़ा सा है। मैं चाहती हूँ कि आपसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ऑब्वियसली हम एक्सपोर्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं क्योंकि ह्यूमंस कनेक्ट है। आप एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं हम, क्योंकि वी नीड दैट। अभी
टेक्सटाइल के लिए डोर्स और ओपन हो रहे हैं, क्योंकि अब दुनिया थोड़ी थोड़ी सी अगर चल रही है तो थोड़ी थोड़ी सी ज़रूरतों में पाकिस्तान का नाम आता है। आप समझते हैं टेक्सटाइल के ऊपर फर्दर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे एक रिसेशन आ रहा है, लेकिन कुछ रीजनल कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी डिमांड बढ़ रही है। नहीं देखिए, जब यूरोप में या अमेरिका में जो वहाँ पे रिसेशन आया, रिसेशन के बाद हमेशा उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं। अब वो दौर से वो लोग गुजर रहे हैं, ठीक है ना। हर जगह सर्दी अब आगे चल के कम होती जाएगी। मैंने इससे पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा, जो हमें मोटा कपड़ा जो चाहिए होता है, चाहे वोवन हो चाहे नेट्स हो, उसमें वी आर वेरी गुड। हमारे पास जो कॉटन प्रोड्यूस होता है उसके लिए बहुत अच्छा है। और मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ कि इंशाल्लाह टेक्सटाइल में पाकिस्तान को, चाहे टावल्स हो, डेनम हो, नेट्स हो, वोवन हो, इनमें बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे। ये तो मिल ही जाएंगे। हमें नई चीज़ों की तरफ भी आने की ज़रूरत है। हमें अपने वेजिटेबल्स बेचने, हमें अपने खजूर बेचने, हमें और जो चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं, हम वहाँ लैक करते हैं पैकिंग में। हमें यहाँ पे क्लासेस करनी पड़ेंगी, चाहे वर्चुअल क्लासेस हों। दुनिया में जहाँ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, हमें उन लोगों को, ज़मींदारों को, जो खेतों में काम कर रहे हैं, उनको दिखाना होगा कि भाई फल कैसे तोड़ना है, उसको कैसे वॉश करना है, उसको कैसे सुखाना है, उसको कैसे पैक करना है। आप देखें ना कि आपकी जो खजूर है या आपकी स्ट्रॉबेरीज हैं, अक्सर देखा गया कि नीचे का जो हिस्सा होता है उसका, वो थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। हमें सिर्फ इन चीज़ों पे टेक्सटाइल इंशाल्लाह बिल्कुल लेकिन अगेन अगर हमने अपने चार्जेस बढ़ा दिए यूटिलिटीज़ के, तो फिर हम बड़ा नुकसान उठाएंगे। हमें इस वक्त बिल्कुल चार्जेस नहीं बढ़ाने। मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि इस वक्त बिजनेसमैन से कि आप सिर्फ काम करें, आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं, आपके ऊपर कोई पूछने नहीं आ रहा। आप 1-1.5 साल मुल्क में जितना सरमाया ला सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर, जितना अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं आप बढ़ाएं, ठीक है। हम गवर्नमेंट उनके साथ, क्योंकि ये कर दिखाने का ही वक्त है। वेल, थैंक यू सो मच। अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। आज के दिन हमने बात की इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स के हवाले से। ऑब्वियसली जो इश्यूज थे वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई है। कोशिशें ये की गई हैं कि ग्रोथ के ऊपर जल्दी से काम हो और जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान की इकोनॉमी का सर्वाइवल और रिवाइवल जो है वो तकरीबन जो है वो मुकम्मल हो सके। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।